चंद्रशिला ट्रैक पर आ रहे हो? अरे 1 मिनट रुक जाओ यार। बहुत सारे लोग यहाँ आकर रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने हाफ चीज़ें तो पैक ही नहीं करी हैं। सो लेट मी हेल्प यू। अगर ये वीडियो देखकर निकलोगे ना तो ट्रैक की आधी चीज़ें आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। हाय गाइस, आई एम सौर्या और मैं पिछले 3 सालों से एज ए ट्रैक लीडर प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। और अभी मैं इस समय पे चोपता में हूँ और यहाँ की वेदर कंडीशन और उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपने इस ट्रैक के लिए क्या क्या पैक करना है। सो दिसंबर इज़ हियर और स्नोफॉल इस टाइम पे कभी भी हो सकती है। सो जो आपकी पैकिंग है वो थोड़ी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस चंद्रशिला ट्रैक के लिए क्या क्या कैरी करना है अपने साथ। सो फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ होना। स्पोर्ट्स शूज़ और नॉर्मल शूज़ जब आप चलते हो स्नो में तो अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते। प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ आपके पास होते हैं तो अच्छे से ग्रिप करते हैं और वो थोड़ा वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं। तो ट्राई करो कि वाटर रेजिस्टेंस भी हो और उसकी ग्रिप भी स्नो में अच्छी बन पाए। ज़रूरी नहीं कि वो आप एक्सपेंसिव ही लो, सस्ते भी ले सकते हो, पर अच्छे होने चाहिए जो वाटर रेजिस्टेंस हो और अच्छे से ग्रिप कर पाएँ जब आप स्नो में चलें। सो जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास एक छोटा बैकपैक होना। देखिए, एक तो आप अपने साथ बड़ा लगेज कैरी करते ही हैं जो आपका चोपता तक ही रहता है, जिसमें आप अपना सारा सामान लेकर आते हैं, बट एक छोटा बैकपैक होना आपके पास ज़रूरी है। जब आप चंद्रशिला टॉप के लिए जाते हैं तो आप उसमें अपनी वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, अपने साथ स्नैक्स कैरी कर सकते हैं, अपना पावर बैंक कैरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपके अच्छे से कैरी करने के लिए आपके पास एक छोटा बैकपैक होना ज़रूरी है जो 20 से 30 लीटर का इनफ है। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रैकिंग पोल। देखिए, ट्रैकिंग पोल जेन्युइनली बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जब आप डिसेंड कर रहे होते हैं। सो एक ट्रैकिंग पोल आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास एक ट्रैकिंग पोल नहीं है तो आप ये रेंट कर सकते हैं। 30 से 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होती है। ये आपको जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होगा चंद्रशिला का, वहाँ की हर एक शॉप में आपको ये स्टिक मिल जाएंगी। तो आपको जैसे ही आपका ट्रैक ख़त्म होता है, वापस आते हैं तो ये वापस उसी शॉप में रिटर्न करनी होती है। तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपकी आती है लेयरिंग। देखो, लेयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आता है आपका बेस लेयर, मीन्स थर्मल सबसे अंदर से पहना जाता है, तो सबको ही पता है, जो आपकी बॉडी को वार्म रखता है। तो जो क्लोथिंग में नेक्स्ट थिंग आता है इम्पोर्टेंट वो है फ्लीस। देखो, फ्लीस जो है मेरा पर्सनल फेवरेट लेयर है, क्योंकि एक तो ये लाइट वेट होता है और आपकी बॉडी को हमेशा वार्म रखता है। और अगर ठंडी हवा चल रही है तो जैकेट से ज़्यादा फ्लीस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और समिट में सच बताऊँ तो फ्लीस में फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट थिंग आता है आपका विंड प्रूफ जैकेट। देखो, जब आप चंद्रशिला टॉप पे पहुंचते हो तो वहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है। वहाँ सिर्फ फ्लीस से काम नहीं चलता है, आपके पास एक विंड प्रूफ जैकेट होना ज़रूरी है। एक तो ये हवा को अंदर आने देता है और अगर टेम्परेचर लो भी चला जाए तब भी आप थोड़ा वार्म फील करोगे। और अगर ये वाटर प्रूफ है तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माउंटेन्स में हम वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब बारिश होगी, कब स्नोफॉल होगा, कब धूप रहेगी। तो हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर वाटर प्रूफ है तो और ज़्यादा अच्छा है। सो जो अब मैं आपको नेक्स्ट 3 से 4 चीज़ें बताऊंगा, ये होने के लिए छोटी छोटी हैं, बट आप जब आप ट्रैक करते हो, जब आप समिट पे होते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फर्स्ट आता है आपका कैप, सेकेंड आता है आपका ग्लव्स, थर्ड आता है आपका नेक वार्मर और फोर्थ है आपका रेन जैकेट या पॉन्चो। देखो, ग्लव्स नॉर्मल भी चलेंगे, बट ट्राई करो कि वाटर प्रूफ रहें, क्योंकि इन केस अगर स्नोफॉल हो जाती है या बारिश हो जाती है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, माइनस में चले जाता है। तो आपके हाथों से जो हीट एस्केप होती है उसको बचाने के लिए आपके पास एक वाटर प्रूफ ग्लव्स होने ही चाहिए। तो ट्राई करो कि वाटर प्रूफ लेके आएँ। अगर आप वैसे आ रहे हो जब आप अगर कंडीशन ठीक है, यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रही या रेन नहीं हो रही है, तब नॉर्मल ग्लव्स से भी काम चल जाता है। बट ट्राई करना कि आप वाटर प्रूफ ही लेके आओ, क्योंकि मैं भी जब जाता हूँ तो समिट पे मैं या ऑन द ट्रैक में सिर्फ वाटर प्रूफ ग्लव्स ही यूज़ करता हूँ। उससे जो हाथों में ठंडा है वो कम लगता है। अगर नाइट में ट्रैक करोगे तो एक बार ट्राई करना, आप अपना ग्लव्स निकालना 5 से 10 मिनट के लिए। जब आप चंद्रशिला आओगे तब आपको पता चलेगा कि जो मैं आपको बता रहा था वाटर प्रूफ या विंड प्रूफ जो आपके पास ग्लव्स रहेंगे वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अब कुछ और चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है।
होने के लिए छोटी हैं, जब आप कैरी करोगे तब ज़्यादा फील कुछ नहीं होता है, बट ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। देखो, आपके पास एक वाटर बॉटल होना ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप माउंटेन्स में आते हो। ठंड में चाहे प्यास कम लगे पर पानी फिर भी पियो। देखो, जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, बेसिक मेडिसिन्स होनी चाहिए जैसे पेन किलर, हेडेक मेडिसिन या फर्स्ट एड या बैंड एड टाइप में, जो आपका छोटे मोटे आइटम्स होने चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए। देखो, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हेड टॉर्च। मोस्टली लोग हेड टॉर्च को इग्नोर कर देते हैं, बट अगर आप चंद्रशिला टॉप पे सुबह के टाइम जा रहे हो तो आपका हेड टॉर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर आप, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रशिला टॉप का समिट पुश होता है वो होता है सुबह 3 से 4 बजे के बीच में, और 3 से 4 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। ये हेड टॉर्च होने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, दिखने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्रैक के लिए। तो ट्राई करो कि हेड टॉर्च आप अपने साथ कैरी करो। सो जो नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं और वो है एक पावर बैंक और स्नैक्स। देखो, अगर आप पावर बैंक अपने साथ कैरी कर रहे हो तो उसको ट्राई करना एक कपड़े के साथ उसको लपेट कर रखो, क्योंकि ठंड में सेम जैसे फ़ोन की बैटरी ड्रेन जल्दी होती है वैसे पावर बैंक की भी बैटरी ड्रेन होती है। नेक्स्ट स्नैक्स, आप अपने साथ चॉकलेट्स रख सकते हो, ड्राई फ्रूट रख सकते हो। जब आप समिट के लिए जा रहे हो तो मॉर्निंग में यहाँ से कोई ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है, तो आप ट्राई करो कि स्नैक्स अपने साथ रखो ताकि आप ऑन द वे स्नैक्स खा सको अगर आप जैसे आपको भूख लगती है। तो बस गाइस, यही चीज़ें जो थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इस ट्रैक के लिए, और स्पेशली फॉर दिसंबर एंड द स्नोफॉल। अगर ये लिस्ट आपने फॉलो कर ली तो आपका ट्रैक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो जस्ट कमेंट इन द वीडियो, आई विल हेल्प यू आउट। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सी यू ऑन द ट्रेल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।